नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपके साथ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। साथियों बेसिक अगर देखा जाए तो दो तरह के लोन होते हैं, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सुरक्षित लोन, असुरक्षित लोन। सिक्योर लोन में क्या क्या आता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना या गोल्ड लोन। कोई भी ऐसा लोन जिसमें कोई चीज, कोई एसेट, कोई कीमती सामान आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास गिरवी रख दिया, उसको वो पावर दे दी कि वो उसको सेल करके अपना पैसा ले सकेगा जब आपको वो ईएमआई नहीं दी गई आपसे, मतलब 5, 7, 10 ईएमआई अगर आपकी डिफॉल्ट होगी। अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन भी अनसिक्योर मिलता है, ओडी लिमिट भी अनसिक्योर मिलती है, या एमएसएमई लोन भी होते हैं। तो कोई भी ऐसा लोन जिसमें आपने कोई अपनी कीमती चीज, एसेट कोई अपना बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास मॉर्गेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा कि उसको वो सेल करके, एक्शन करके, बोली करके अपना पैसा ले सके। अगर आपका सिक्योर लोन डिफॉल्ट हो जाता है, जब तक आपके 3 महीने तक डिफॉल्ट नहीं होता तब तक आपका केस एनपीए में नहीं जाता। 1-2 महीने में जब आपकी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपको पता ही है कि चवन्नी छाप पीछे लग जाते हैं। 90% ये फेक नोटिस भेजते हैं चवन्नी छाप। जब भी कोई आपके पास नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया है वो जेन्युइन है क्या फेक है। सारे देश की सारी कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर लें और वो चेक कर लें, ई कोर्ट लोड करके कि आपका ये जो नोटिस है वो जेन्युइन है या फेक है। 90% तो ये फेक नोटिस भेजते हैं। उसके बाद ये चवन्नी छाप लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, राज करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी मानहानि करवाए, आपकी इंसल्ट करवाए। ऐसे किसी के पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे कोई राजा ऐसे नहीं है कि वो युद्ध करके ही राजा बन जाता है, या यहां पे प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है। लठ के जोर के, तलवार के बल पे कोई भी सरकार नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी के साथ भी अपशब्द बोलने अलाउड नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी चवन्नी छाप अपशब्द बोल रहा है, आपकी मानहानि कर रहा है, आपकी प्रतिष्ठा खराब कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो 499500 499 500 में आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। साथियों अगर आपका सिक्योर लोन का डिफॉल्ट होएगा तो 3 महीने के बाद ही उसको एनपीए में डालेंगे। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा, फायदा नहीं दे रहा। उसके बाद ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो उसके ऊपर तो सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर कोई आपके चवन्नी छाप कह रहे हैं कि सरफेसी एक्ट लगा के आपकी जमीन की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, तो वो टोटल बकवास कर रहा है। अगर आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, शोरूम का लोन है और वो ईएमआई डिफॉल्ट उसकी हो रही है, अगर आपका 20% बैलेंस रह गया है, पैसा 20% इनका देना रह गया, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट नहीं लगता। अगर 20% से ज्यादा पैसा आपने इनका देना है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ये कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक नोटिस भेजेंगे 13/2 का, 13/2 का, जिसमें आपको 60 महीने का, 2 महीने का टाइम देंगे, 60 दिन का। अगर आपने वो भी इनका पैसा नहीं दिया तो ये 1 महीने का नोटिस और भेजेंगे, जिसको 13/4 का कहते हैं, 13/4 का नोटिस कहते हैं, और 1 महीने का टाइम देंगे। उसमें ये आपका जो अखबार में, न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं कि भाई हम इसकी मकान की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की इस तारीख को ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे, उसको सेल करेंगे। अगर आपने फिर भी इनके पैसे नहीं दिए तो ये डीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास जाके वहां से ऑर्डर लेके आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स खत्म कर दिए। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ गलत कर रही है और आपका 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है।
वहां से आप संतुष्ट नहीं है तो आप DRAT में जा सकते हैं, वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप माननीय हाई कोर्ट में जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो ये आपका क्या कर सकते हैं, सिक्योर लोन में एक सिनेरियो में हो, अगर आपका कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है वो भी सिक्योर है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट छीना झपटी करके इनके चवन्नी छाप आपका वाहन नहीं खोल सकते, आपका व्हीकल नहीं खोल सकते। लेकिन देखने में आया कि ऐसा करते हैं, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इनसे आपसे इनको वो व्हीकल रिकवर करना होता है। पहले आपका आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन करके आपका अवार्ड पास करेंगे, फिर सेक्शन 17 का नोटिस जारी करेंगे, सेक्शन 17 का, और फिर आपके नियर बाय जो पुलिस स्टेशन, चौकी, थाना होगा वहां पे इंटीमेट करके आएंगे ये बैंक वाले के भाई हम इस आदमी की ये गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस जो भी आपने लोन करवा रखा है कि हम इसको लेने के लिए जा रहे हैं। पीसफुल तरीके से ले सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ले सकते हैं। लेकिन देखने में क्या है कि 2, 4, 6 महीने नहीं होने देते, 1-2 महीने में छीना झपटी करके गाड़ी को खोस लेते हैं, छीन लेते हैं। ना इनके पास सेक्शन 17 का नोटिस होता, ना ही किसी पुलिस को इंटीमेट करके आते हैं। अगर आपके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, सीधा 100 नंबर पे फोन करें, हरियाणा में है तो 112 नंबर पे फोन करें। इनका डकैती में, रॉबरी में इनका पर्चा दर्ज होगा, क्योंकि ये गाड़ी खोसना, छीनना कोई चोरी नहीं है, डकैती के अंदर कंसिडर होगा, तब इन चवन्नी छापों को अकल आएगी। इसके अलावा अगर आपका अनसिक्योर लोन है, आपने कोई चेक दे रखा है, बहुत से कमेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर हमने चेक दे रखा है तो हमारा सिक्योर लोन हो गया। भाई सिक्योर लोन जब माना जाएगा जब आपने कोई प्रॉपर्टी, एसेट, कीमती सामान इनके पास गिरवी रख दिया, वो सिर्फ सिक्योर लोन माना जाएगा। अगर आपने सिर्फ चेक इनको दिया है एज ए सिक्योरिटी, वो सिक्योर लोन नहीं माना जाएगा, वो अनसिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होगा। उसमें आपको बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस कर देंगे। चेक बाउंस का तो केस कर सकते हैं, पर ऐसे किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट आपकी FIR लॉन्च करा दे, आपके डायरेक्ट पर्चा दर्ज करवा दे किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में लोन की EMI डिफॉल्ट होने पे। क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम रिकवरी का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। आप अपने आप को अपराधी ना समझे, आपने कोई बैंक के पैसे चोरी नहीं करे, ताला तोड़ के उसको लुट्टा लिया है, ना ही किसी गैर कानूनी तरीके से आपने उनसे पैसे लिए हैं। कानूनी रूप से आपसे पैसे ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 138 का चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है। अगर ऐसा केस आपके ऊपर लगा है तो चेक बाउंड डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं। यह भी 40-45 साल तक चलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाता है। इसीलिए चवन्नी छाप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। इनकी चवन्नी छाप पर कोई सैलरी नहीं होती, 15 से लेके 35% तक इनकी कमीशन मिलती है। यही कारण है कि बैंक या NBFC कंपनी इस सिनेरियो में अनसिक्योर लोन में ज्यादातर सेटलमेंट करता है। अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट के नाम पे भी लाखों आदमियों के साथ ठगी कर रहे हैं चवन्नी छाप, फेक सेटलमेंट लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया, 13(2) का आया, 13(4) का आया, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, ना ही सरफेसी एक्ट इनको कोई ऐसे राइट्स देता कि आपकी प्रॉपर्टी को एक कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में ये बेच दें। अगर कोई ऐसा बैंक या NBFC कंपनी कर रहा है तो आपको अपने अधिकार नहीं पता, राइट्स नहीं पता, तो ये कर देते हैं। नहीं तो आप एक नोटिस इशू करें कि भाई जिस एरिया में मेरी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है, जितने गज का है, जितने स्क्वायर फुट का है, जिस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है, जितने स्क्वायर फुट का है, उसी लोकेशन पे, उसी मोहल्ले में, उसी तहसील में, उसी कस्बे में, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उतने ही उसी लोकेशन पे, उसी गली में, उसी मोहल्ले में,
उतने ही गज का, उतने स्क्वायर फुट का 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि मेरी उनकी प्रॉपर्टी, मान लो आपकी प्रॉपर्टी कीमत 3 करोड़ और ये 1 करोड़ में उसको सेल करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि इनको लेना 1 करोड़ रुपया अपना। तो आप, क्योंकि देखने में आता है जब हम प्रॉपर्टी का लोन लेते हैं तो पहले उसकी कीमत कम होती है और जब 8-10 साल आप उसको पे कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है। अगर ये 3 करोड़ की चीज 1 करोड़ में सेल करने के लिए आमादा है उसमें सपेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप डीआरटी में भी जा सकते हैं, आप एक नोटिस भी इनको इश्यू कर सकते हैं कि 2 आदमियों का एफिडेविट लेकर हमारे मोहल्ले पड़ोस में से कि वो भी 1 करोड़ में अपनी वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार है, तो मैं मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी इतनी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, फिर चाहे भले आपका सिक्योर लोन है। इतना आसान नहीं है इनके लिए आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करना, उसकी एक्शन करना, उसकी बोली करना। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तो फिर लाखों आदमियों की कर भी चुके हैं चवन्नी छाप दबाव डाल के। हमारे साथ जुड़ने का प्रोसेस क्या है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।